हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ cylindrical tube with its base as shown in the figure is filled with water. It is moving down with a constant acceleration a along a fixed inclined plane with angle theta equals 45 degree. P1 and P2 are the pressure at point 1 and 2 respectively located at the base of the tube. Let beta equals P1 minus P2 divided by rho GD, where rho is the density of water, d is the inner diameter of the tube, and g is the acceleration due to gravity. Which of the following statements are correct? Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be pressure due to a liquid at a depth h given in a container. तो सपोज एक कंटेनर में हमने एक लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी रो के बराबर है, और सरफेस से h डेप्थ पे अगर हमें प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इट विल बी गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक ट्यूब है जिसका डायमीटर d के बराबर है, एंड ये ट्यूब यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रहा है. तो यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं 2 और 1, जहाँ पे हमें प्रेशर का डिफरेंस पहले फाइंड आउट करना है. दोनों पॉइंट पे जो प्रेशर का डिफरेंस होगा, एक तो डिपेंड करेगा इनके बीच की लेंथ कितनी है, दूसरा एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है. तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो हमारे पास यहाँ पे अपोजिट पॉइंट होता है वहां का प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द जहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू है वो एक्सेलरेशन की ही डायरेक्शन में अगर गिवन हो. यानी अगर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी फर्स्ट वन ड्यू टू द एक्सेलरेशन ए. तो अगर हम यहाँ पे P2 की वैल्यू टोटल कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी गिवन एज P1. साथ में ये डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो कितना है, और यहाँ पे ये आ जाएगा रो इंटू ए इंटू लेंथ, यहाँ पे एल के बराबर हमने कंसिडर कर रखा है. दूसरा, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से भी प्रेशर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा दोनों पॉइंट पे. तो हम यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है उसके ही करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं जिसको हम थर्ड पॉइंट का नाम दे देते हैं. थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, और अगर हम थर्ड और फर्स्ट पॉइंट को कंपेयर करें तो थर्ड पॉइंट का प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू दी फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है इसकी डेप्थ ज्यादा है थर्ड पॉइंट के कंपैरिजन में. और थर्ड और फर्स्ट के बीच की अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को देखें तो वी कैन से इट विल बी गिवन एज लाइक दिस. ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री के बराबर, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी d के बराबर, और ये अगर हम यहाँ पे लेंथ को निकालना चाहें तो हम ये 1045 से कैलकुलेट कर सकते हैं. इट विल बी गिवन एज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. इसको अगर मैं x मानूं तो 1045 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो जो x की वैल्यू होगी ये d के बराबर हो जाएगी. एंड वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज माइनस रो इंटू जी इंटू डी. नाउ यहाँ पे अगर हम L की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं. इट विल बी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विद स्क्वायर रूट 2d स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी d रूट 2 के बराबर. तो जो P2 की वैल्यू है ये हो जाएगी P1 प्लस रो इंटू a इंटू डी रूट 2 माइनस रो इंटू जी इंटू डी. और यहाँ से अगर हम P1 माइनस P2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा रो जी डी माइनस रो a डी रूट 2 के बराबर. नाउ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी P1 माइनस P2, वैल्यू आ जाएगी रो जी डी, ये तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे रिमेनिंग टर्म बचेगा 1 माइनस a रूट 2 डिवाइडेड बाई g के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो जी डी, इट विल बी गिवन एज 1 माइनस a रूट 2 डिवाइडेड बाई g. ये वैल्यू बीटा के बराबर है, तो बीटा विल बी 1 माइनस a रूट 2 डिवाइडेड बाई g. हम हर एक ऑप्शन के लिए बीटा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग बीटा की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू हमें यहाँ पे g बाई रूट 2 के बराबर दे रखी है. तो अगर बीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स 1 माइनस a रूट 2 डिवाइडेड बाई g. तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a रूट 2 डिवाइडेड बाई g इक्वल्स 1, और यहाँ पे जो a की वैल्यू है ये आ जाएगी g बाई रूट 2 के बराबर. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे पास ऑप्शन ए है इट इज करेक्ट वन. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बीटा की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तभी a की वैल्यू g बाई रूट 2 के बराबर होती है. सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बीटा इक्वल्स रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 के बराबर दे रखा है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, वैल्यू आ जाएगी रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इक्वल्स 1 माइनस a रूट 2 डिवाइडेड बाई g, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a रूट 2 डिवाइडेड बाई g इक्वल्स 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 के बराबर.
सॉल्व करने पे ये आ जाएगा a रूट 2 डिवाइडेड बाई g इक्वल्स रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, वैल्यू आ जाएगी 1 बाई रूट 2 के बराबर। तो यहाँ से हम a की वैल्यू लिख सकते हैं g बाई 2 के बराबर। सो जो ऑप्शन सी है ये भी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और बीटा की वैल्यू अगर 1 बाई रूट 2 हम रखते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पे g बाई 2 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।